Hi friends, once again I'm back with a new topic. Myself Tejas, the co-founder director of IIPC India and your mentor for HR. So today we are going to start with a new topic, that is leave management. Now leave management also plays a very key role in your payroll system, payroll processing. Leaves क्या है? छुट्टियाँ. उसका attendance record. So HR has to maintain the leave and attendance record of every employee. So basically अभी now it is an automated world, a technology savvy world. So इनिशियली पहले जैसे हम लोग पेरोल मास्टर्स अटेंडेंस एम्प्लॉय आया सिग्नेचर किया बाहर जा रहा है सिग्नेचर किया ऐसा नहीं होता है. नाउ मल्टीनेशनल्स दे हैव टाइम लॉग्स, थंब है, आज एम्प्लॉय कितनी बार अंदर आता है कितनी बार बाहर जाता है उसके ब्रेक्स कितने होते हैं, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड जिसे हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक्स. वी ऑल्सो हैव द कार्ड सिस्टम्स, पंचिंग सिस्टम्स. ओके, नाउ फेस डिडक्शंस भी है. सो फेस डिटेक्शन के थ्रू आपका अटेंडेंस मार्क होता है. सो लीव मैनेजमेंट इज ऑटोमेटेड. एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट लीव पॉलिसी. Now one very important point which I want to discuss about leaves वो ये है कि कोई भी कंपनी में अपने हिसाब से लीव पॉलिसी डिजाइन की जाती है एंड नो गवर्नमेंट और नो लॉ कैन चैलेंज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कि ये लीव पॉलिसी आपने ऐसी क्यों बनाई. अब आगे जाके हम लोग और कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले जैसे लॉज थे. लॉज में हमने पीएफ है, एचआरए है, मेडिकल है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट. बट ये लॉज है, these are written in the constitution. So ये कोई भी कंपनी हो they have to follow the same rule. So the rule is same for everybody. So if I talk about PF, so PF if it is 12% and it is calculated on gross minus HRA, so हर एक कंपनी में PF 12% ही होगा, ना कम ना ज़्यादा. हाँ, बट डेफिनेटली लीव्स हम लोग यहाँ पे जो आज लीव मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं उसमें 110% ऐसा कोई लॉ नहीं है. हम सिर्फ एक सैंपल देखेंगे. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वी आर जस्ट टेकिंग वन सैंपल. मैंने जो बताया है हर कंपनी में ऐसा ही होगा या उस लीव का नाम यही होगा, या फिर आप आगे जाके बोल सकते हो कि अरे तेजस ने तो टॉपिक में ये पढ़ाया था बट उस कंपनी में ये लीव ही नहीं है. दूसरे कंपनी कहीं आप जाते हो यहाँ पे इस टाइप की लीव थी, हमारे यहाँ पे ऐसी पॉलिसी थी, उस कंपनी में वैसे होता था. सो डेफिनेटली ये ऐसा ही होने वाला है बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड थंब रूल और लॉ for management of leaves. All the rights are reserved with the organization of the employees के organization अपनी पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड करेगा. आज अगर मेरी खुद की कंपनी है आई से कि मेरे एम्प्लॉयज को पूरे साल में सिर्फ 5 पेड लीव्स मिलेगी, सो nobody can come and challenge me because this is my own internal policy. सो ये मेरे हिसाब से ही मैं पॉलिसी डिजाइन करूंगा. ओके, सो आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे once I am telling it is very important कि this is just a sample. हाँ, no one can challenge my PF trainings because उसमें जो बोला है that is a law. So हर जगह पे वो सेम ही होने वाला है but not for leaves. चलो, now we'll move into leave management. Now if I talk about leave management, हर एक कंपनी की लीव पॉलिसी होती है, टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं. There are different टाइप्स ऑफ लीव्स. So first we will decide types of leave, and before going ahead, one very important point कि leaves are always calculated on your calendar year basis. Calendar year आपको फाइनेंशियल ईयर पता है. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अपना? अप्रैल टू मार्च. हर महीने का अप्रैल टू मार्च, मार्च एंडिंग मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है. सो ये बाकी के जो भी लॉज है, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, आपका इनकम टैक्स टीडीएस जिसे हम लोग बोलते हैं, इन सब के कैलकुलेशन सेटलमेंट्स ये सब होता है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे, दैट इज अप्रैल टू मार्च. बट हाँ, एक रूल है कि लीव्स आर कंसिडर्ड फॉर कैलेंडर ईयर. सो कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर. सो इसके बेसिस पे हम लोग लीव्स कैलकुलेट करते हैं. फाइन. सो नाउ बेसिकली जो 90% सारे ऑर्गेनाइजेशंस में टाइप्स ऑफ लीव्स यूज होती है. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लीव्स, जिसमें सबसे पहली लीव आएगी आपकी कैजुअल लीव. ओके, कैजुअल लीव एज द नेम सेज कैजुअल, कि आज मेरा कुछ भी काम है, आज मेरा बैंक में काम है, आज मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना है, तो हमें पता है हमारे एक दिन का काम है, हम लोग ऑफिस नहीं जा सकते. सो आपको उसका कुछ प्रायर इंटीमेशन देके आपको इंटीमेट करना पड़ेगा. यू कैन टेक दैट 1 लीव और 2 डेज का लीव. सो उसे बोला जाता है कैजुअल लीव. ऑलराइट. नाउ सेकंड टाइप ऑफ लीव इज सिक लीव और मेडिकल लीव. सो मेडिकल लीव, आप बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं जा सकते. अब इसमें किसी भी तरीके का प्रायर इंटीमेशन देना कोई कंपनी नहीं बोलती है. आप कैसे बता सकते हो कि सर मैं कल बीमार पड़ने वाला हूँ, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं होने वाली है, सो कल मैं नहीं आ सकता, राइट. सो मेडिकल लीव्स और सिक लीव्स
you need not give any kind of prior intimation to your organization or to your HR. Okay, so वो हो गया अपना second type of leave, that is sick leave और medical leave. Now we have one more type of leave, that is EL, और इसी को हम लोग बोलते हैं PL. तो EL का मतलब होता है earned leave, PL मतलब planned leave, या फिर इसी को कोई कंपनीज बोलती हैं privileged leave. ऑलराइट, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ लीव जो एक पॉलिसी में होता है आजकल, दैट इज अ सैंडविच लीव. सैंडविच खाते हैं ना हम लोग, ब्रेड बीच में. सो उसमें क्या होता है सैंडविच लीव में, आई टेल यू कि सैंडविच लीव अगर आपका वीकली ऑफ सैटरडे एंड संडे है, एंड अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्राइडे एंड मंडे के दिन छुट्टी मार दी, तो उसने क्या किया, उसकी वीकली ऑफ का सैंडविच किया. सो कुछ कंपनीज में सैंडविच लीव अगर एप्लीकेबल होती है, तो ऐसे जगहों पे अगर कोई एम्प्लॉय फ्राइडे एंड मंडे को छुट्टी लेता है, तो उसको 4 दिन का लॉस ऑफ पे जाएगा. चारों के चारों दिन अनपेड, वीकली ऑफ की भी छुट्टी कंसिडर की जाएगी. सो कोई एम्प्लॉय ऐसी लीव्स नहीं ले सकता इफ देयर इज अ पॉलिसी फॉर सैंडविच लीव. एंड हम लोग जो बात कर रहे थे EL, अर्न्ड लीव या प्लान्ड लीव या प्रिविलेज लीव, तो ये लीव क्या होती है, प्लान्ड लीव. 2 महीने बाद मेरे भाई की शादी है, मई मंथ में वेकेशन पे मैं फैमिली के साथ 6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ. सो दिस इज प्लान्ड एंड प्री डिसाइडेड. तो इस टाइप की लीव एप्लीकेशन के लिए एम्प्लॉइज को कम से कम 15 दिन पहले, 1 महीना पहले इंटीमेट करना होता है, बिकॉज दिस इज अ प्लान्ड एंड लॉन्ग लीव. सो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ लीव, दैट इज अर्न्ड और प्लान्ड लीव और एल्स प्रिविलेज लीव. ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ लीव्स. नाउ विल सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीव्स. फंक्शंस, लीव की भी फंक्शंस होती है. जैसे पहला फंक्शन इफ आई से कि लीव्स आर कैरी फॉरवर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर. सो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी में 10 कैजुअल लीव्स हैं एंड कैजुअल लीव्स विल बी कैरी फॉरवर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर. सो एंड ऑफ द ईयर मतलब दिसंबर. सो आज किसी एम्प्लॉय ने 10 में से 5 लीव्स अवेल कर ली है पूरे साल में, एंड ही इज हैविंग मोर 5 लीव्स बैलेंस इन दिसंबर. तो पॉलिसी क्या बोलती है, इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड. सो एज इट सेज इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड. सो दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में वो बंदे को वापस 10 लीव्स मिलने वाली है, प्लस ये पुराने साल की 5. सो नेक्स्ट ईयर के लिए उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 15 लीव्स. सो दैट इज कैजुअल लीव कैरी फॉरवर्डेड फंक्शनैलिटी. सो लीव्स कैरी फॉरवर्ड होती है. सेकंड एक फंक्शन होता है लैप्स्ड. सो यू यूज द लीव्स और एल्स यू डोंट यूज योर लीव्स, वो लैप्स होने वाली है. तो बेहतर यही है कि यू कैन यूटिलाइज ऑल दोज लीव्स, बिकॉज इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. अगर 5 लीव्स का बैलेंस है एंड ऑफ द ईयर, वो लैप्स हो गया, यूजलेस हो गया, नेक्स्ट ईयर में वापस आपको सिर्फ 10 ही मिलने वाली है. नाउ सेकंड फंक्शन व्हिच आई कैन से इज कैरी फॉरवर्ड के बाद लैप्स्ड हो गया, लैप्स के बाद यू कैन से एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट. लीव्स कैन बी एनकैश्ड. सो इफ लीव्स आर एनकैश्ड, सो कंपनी क्या बोलती है कि हाँ ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, इसने ज़्यादा लीव्स यूज़ नहीं किए, तो अभी उसका जो भी लीव का बैलेंस बचा है उस सारे लीव्स का हम लोग उसको पे करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ पेइंग फॉर एनकैशमेंट. अब इसमें कुछ कंपनीज क्या करती है, दे पे 50% ऑफ डेली वेज. सम कंपनीज दे आर वेरी गुड, दे पे डबल ऑफ द वेजेस, बिकॉज वो एम्प्लॉय की एक तरीके की लॉयल्टी थी कि उसने छुट्टियाँ ज़्यादा यूज़ नहीं की है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने काम पे किया है, लेस लीव्स. So they pay double of the wages. Some companies they pay per day का basic salary. So again it depends on the organization. So उसे बोला जाता है leave encashment. And ये normally जब आप छोड़ देते हो organization या फिर 1 साल खत्म हो जाता है, तो दिसंबर में जो leave encashment आएगा वो जैन की सैलरी में आपको वापस मिलता है. So that is encashment. And there is one more last function, that is convertible function. So when I say convertible function, convertible का मतलब क्या होता है, leaves can be converted. सो अगर मैं बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 10 CL, 10 SL एंड 12 PL. सो 10, 10 एंड 12. सो हो गई टोटल कितनी लीव्स आपकी, 32 लीव्स. सो 32 लीव्स टोटल मिलने वाली है, जिसका ब्रेकअप है 10 कैजुअल लीव्स, 10 मेडिकल लीव्स एंड 10 PL प्रिविलेज लीव्स. सो अगर कोई एम्प्लॉई सिक लीव लेते लेते बीमार है, उसको मई मंथ में ज़्यादा 4-5 दिन छुट्टियाँ ले ली, फिर अगस्त में वापस छुट्टियाँ ले ली, ऐसे करते करते सितंबर में उसकी लीव्स खत्म हो गई फॉर मेडिकल, एंड अगेन वो बंदा नवंबर में बीमार हो जाता है, उसके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी है. सो नाउ इन दैट केस कंपनी तो बोल देगी कि मेडिकल लीव भाई तुम्हारी खत्म हो गई है, CL बचे, PL बचे, बट ये मेडिकल रीजन की लीव थी, तो हम लोग लॉस ऑफ पे ही मार्क करेंगे.
सो अगर किसी कंपनी में कन्वर्टिबल पॉलिसी है कि इफ एनी ऑफ द लीव बैलेंस इज ओवर, रिमेनिंग 2 लीव्स कैन बी कन्वर्टेबल, मतलब कैजुअल लीव कैन बी कन्वर्टेबल टू मेडिकल लीव, प्रिविलेज लीव कैन बी कन्वर्टेबल टू मेडिकल लीव। सो होगा क्या इसमें, भले उसका मेडिकल लीव बैलेंस खत्म हो चुका है बट प्रिविलेज बाकी है, तो उसमें से वो यूज होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट फंक्शनैलिटी ऑफ लीव, दैट इज कन्वर्टेबल। सो अभी हमने टाइप्स ऑफ लीव्स देखी, फंक्शंस ऑफ लीव्स देखी। अब हम लोग आगे इसके बाद क्या देखेंगे, क्रेडिट फंक्शंस, के लीव्स कैसे क्रेडिट होती है आपके खाते में। कंसिडर यू आर एन एम्प्लॉई, सो इफ आई से लीव्स आर क्रेडिटेड ईयरली, मतलब इफ आई से कि देयर आर 12 कैजुअल लीव्स एज पर माय पॉलिसी। सो अपना ईयर कब स्टार्ट होता है, इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो जनवरी में आपके खाते पे 12 लीव्स क्रेडिट हो जाएंगे, बिकॉज लीव्स आर क्रेडिटेड ईयरली। ईयरली का मतलब है साल में एक बार। सो 12 के 12 लीव्स जनवरी में उस एम्प्लॉय के खाते में जमा हो जाएंगे, तो पूरे साल तक वो 12 लीव्स यूज करता रहेगा। अब उसके बाद सेकंड होता है हाफ ईयरली। सो ऐसे हाफ ईयरली, तो आज मान लीजिए वही सेम एग्जांपल, कैजुअल लीव्स है 12 एक साल की, बट दीज विल बी क्रेडिटेड हाफ ईयरली। सो व्हेन आई से दीज विल बी क्रेडिटेड हाफ ईयरली, सो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, सो 12 लीव्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब जनवरी मंथ में 6 लीव्स उसके खाते में जमा होंगी, जो वो 6 महीने के लिए यूज कर सकता है। एंड अगेन आधा साल खत्म होने के बाद जुलाई में, व्हेन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट, जुलाई में बचे हुए 6 लीव्स उसके खाते में जमा हो जाएंगे। सो दिस इज हाफ ईयरली। आफ्टर दिस नेक्स्ट यू कैन से वी हैव लीव्स व्हिच आर क्रेडिटेड क्वार्टरली। सो इफ आई से क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या है, एक साल में देयर आर 4 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। ओके, सो 3 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 1 क्वार्टर। सो एक साल में कितने क्वार्टर्स हो गए, 4। सो 12 डिवाइडेड बाय 4। सो आज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी में 12 लीव्स दी जाने वाली है एंड दीज 12 लीव्स आर क्रेडिटेड क्वार्टरली, तो उस एम्प्लॉय के खाते में हर 3 महीने बाद 3 लीव्स उसकी एलोकेट होती जाएंगे एंड दैट ही कैन कीप ऑन यूजिंग। तो वो हो गया क्वार्टरली। एंड कुछ कंपनीज में होती है ऐसी पॉलिसी की लीव्स विल बी क्रेडिटेड मंथली। सो मैंने ऐसे मंथली का सिंपल मतलब है हर महीने कुछ ना कुछ उसके खाते में एक लीव क्रेडिट होती रहेगी। जैसे हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती रहती है, उसी तरह से लीव क्रेडिट होती रहेगी। सो इफ आई से देयर आर 12 लीव्स, सेम एग्जांपल वंस अगेन, सो 12 लीव्स आर क्रेडिटेड मंथली। सो हर महीने आपके खाते में एक लीव एलोकेट होती जाएगी। सो दिस वाज द लास्ट फंक्शन ऑफ क्रेडिट फंक्शंस ऑफ लीव्स। ऑलराइट, सो दिस वाज एंटायर अबाउट दिस लीव मैनेजमेंट। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लीव पॉलिसी है, एक नॉर्मल लीव पॉलिसी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी आफ्टर एंड ऑफ दिस वीडियो, जो आप देख पाओगे कि नॉर्मली एक कंपनी में लीव पॉलिसी कैसे डिजाइन की जाती है, जिसके कुछ एग्जांपल्स अभी मैं देता हूँ। कि सपोज पहला लीव है कैजुअल लीव। ओके, सो कैजुअल लीव्स है 10 क्रेडिटेड ईयरली, 1 डे प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड नॉट मोर देन 2 consecutive लीव्स कैन बी अवेल्ड। सो कैजुअल लीव की पॉलिसी क्या बोलती है कि आपको 10 लीव्स मिलेंगी पूरे साल की, क्रेडिटेड हाफ ईयरली, मतलब 5 जनवरी में 5 जमा होंगी, जुलाई में 5 जमा होंगी, एंड यू नीड टू गिव 1 डे प्रायर नोटिस, तो ही वो कैजुअल लीव कंसिडर होगी। तो आज मैं एम्प्लॉई हूँ, अगर मैंने एक दिन पहले बताया कि मेरा ऐसा ऐसा काम है, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, सो माई लीव बैलेंस विल बी डिडक्टेड कि एक कैजुअल लीव माइनस हो जाएंगे। बट बैंक का काम है ये रीजन देके, अगर मैं अचानक नहीं जाता हूँ विदाउट 1 डे प्रायर नोटिस, तो वो लॉस ऑफ पे में काम होगा। सेकेंड, इफ आई से देयर आर 12 मेडिकल लीव्स, 12 मेडिकल लीव्स है क्रेडिटेड ईयरली, मतलब जनवरी में ही सिक लीव्स आपके अकाउंट में 12 जमा हो जाएंगे, 12 लीव्स, राइट। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड एंड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी विद इन 4 days ऑफ ज्वाइनिंग। ये एक पॉलिसी हो सकती है कंपनी की। तो क्या है, एम्प्लॉय अगर बीमार है वो छुट्टी ले सकता है, प्रायर इंटीमेशन की जरूरत नहीं है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। बट नाउ यहाँ पे आप ज्वाइन जब करोगे, रिज्वाइन करोगे ऑफिस, सो विद इन 4 days ऑफ ज्वाइनिंग यू नीड टू प्रोवाइड द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। सो अगर एम्प्लॉय मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो अगेन ही विल बी मार्क्ड एज लॉस ऑफ पे और एल्स लीव विदाउट पे, मतलब अनपेड लीव। ओके, 35 से प्लान्ड लीव, तो प्लान्ड लीव की पॉलिसी ये है, प्रिविलेज लीव की पॉलिसी ये है कि देयर आर 15 लीव्स क्रेडिटेड ईयरली एंड 1 month प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड, नॉट मोर देन 10 consecutive days कैन बी अवेल्ड। सो ये प्रिविलेज लीव की पॉलिसी हो गई।
सो अगर मुझे फैमिली वेकेशन पे जाना है 7 दिन 8 दिन 6 दिन, तो मुझे 1 महीना पहले प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा एंड मैं एक साथ 10 से ज़्यादा लीव्स अवेल नहीं कर सकता. सो दिस इज अ सैम्पल पॉलिसी लीव. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस. इसमें ज़्यादा सीखने लायक ऑनेस्टली बोलो तो कुछ है नहीं, बिकॉज हर जगह पे ऑटोमेटेड है. जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर वहाँ पे सिस्टम लगाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें इंटरनली ये सारे पॉलिसी के रूल्स सेट होते हैं. So when you just take the access from the LAN or the USB pen drive from that particular biometrics machine, आपको ये पूरा रिपोर्ट, कितने शॉर्ट लीव्स, कितने हाफ डे, कितने लेट मार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटेड वहाँ पे मिल जाते हैं. यू हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट दैट इन द पेरोल फॉर कैलकुलेटिंग दैट एम्प्लॉयज पर्टिकुलर सैलरी. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट लीव मैनेजमेंट एंड मैं पॉलिसी में यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, एज वेल एज हमारा जो नोट्स का सेक्शन है. You can download the notes, you can read all the notes related to leave management. वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें जो क्रेडिट फंक्शंस है, टाइम्स है, वो सब कुछ हमने मेंशन किया हुआ है. एंड नेवर फॉरगेट, इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी टाइम, माय ट्रेनर्स एंड माई सेल्फ वी आर अवेलेबल 3 to 4 days इन अ वीक. सो दो हमारा ट्रेनिंग ये वीडियो ओरिएंटेड है, ट्रस्ट मी आपका एक एक डाउट सॉल्व होगा. आप 4 दिन 3 दिन वीक में हमारे दिए हुए टाइम पे ऑन द मेंशन्ड Zoom मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड you can log in and ask any of your queries to resolve your doubts. Fine. So this was all about leave management, and I'll stop for this particular topic. We'll meet once again for a new topic in my next video. So stay tuned and stay safe. Thank you.